सच देखिए, आई एम सॉरी, मैं सोचे समझे मैंने ये सब कुछ आपसे नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है। कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान ऐसी बातें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने दूसरी बार आपसे ये बात कही है, और बहुत सोचने समझने के बाद, मैंने बहुत गौर फिक्र करने के बाद आपसे ये सब मैं कह रहा हूं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वैसे मेरा तेरी शक्ल देखने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। मेरा इस वक्त खुद अपनी शक्ल देखने का जी नहीं चाह रहा। क्या करने निकला था और क्या कर बैठा। तेरे साथ तो इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए। तेरे करतूतों की वजह से शहना भी निकल गई। वो समझती कि मुझे सारी बुरी आदतें तेरी वजह से लगी हैं। एक सेकंड, ये शहना को मेरी करतूतों के बारे में कैसे पता चला? तेरी खबासत किसी तारुफ की मोहताज है? मंजर देख, तूने शहना को कुछ बता तो नहीं दिया ना? देख, वो सारा की सबसे अच्छी दोस्त है, वो उसे सब कुछ बता देगी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया है, लेकिन अभी भी वक्त है भाभी को जाकर सब कुछ सच सच बता दे। यही तमाम मसाइल का हल है। हाँ, मगर मुंह से कैसे बताऊं? लिख कर बता दे। एक ही बात है। मैं जाकर बताऊं? नहीं, तू किसी को कुछ भी मत बताना। मुझे तेरा कोई एतबार नहीं है। देख ऑन, भाभी कंडीशन पहले ही बहुत सीरियस है। उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता दे, वो हंसी खुशी वापस घर चली जाएंगी। और रही बात अम्मी और दादी की, बच्चे की खबर का सुन के उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। हाँ, मगर ये सबको कैसे बताऊं? देखिए, मुझे किसी का साथ चाहिए, जीने का मकसद चाहिए मुझे। मैं जिंदगी का सफर अब मुझे बहुत लंबा लगने लगा है हम सफर के बगैर। आपको भी ऐसा ही लगता होगा ना? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आखिर तुम वहां पे जाना क्यों नहीं चाहते? मैं किसी और के घर में नहीं रहना चाहता ज़ारा। और मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूं। मुझे तुम्हारी फजूल हरकतें। कैसी हरकतें? तुम्हें अपनी किसी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। तुम्हारा किसी काम में कोई दिल नहीं लगता। और अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे हाथ से ये जॉब भी चली गई तो हम इस घर का खर्चा कैसे उठाएंगे? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर जरा सा भी एतबार नहीं है ज़ारा। मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे को हर सहूलत देने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ज़ारा, मैं दो जॉब्स कर लूंगा। एक जॉब तो तुमसे होती नहीं है, तुम दो जॉब करते फिरोगे। और वैसे भी तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारे बॉस तुम्हारे काम से खुश नहीं है। कोई काम अच्छा किया होगा तो खुश होंगे ना। तुम्हारे किसी बात पे एतबार करना ही फजूल है। अगर तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं है तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें अम्मी और दादी के पास छोड़ देता हूँ। तब तक मैं पूरा दिल लगा के पूरी मेहनत से काम करूंगा ज़ारा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मेरे बॉस मुझे जॉब से निकालने का क्या प्रमोशन देने का सोचेंगे। और ज़ारा, अगर तब भी बात ना बनी तो मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। तुम सोचना भी मत हो कि मैं दोबारा इस घर में वापस जाऊंगी। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जो मैंने रोते तड़पते हुए गुजारे थे। कोई शख्स मुझे वहां पे प्यार करता ही नहीं है, सब नफरत करते हैं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अगर तुम किसी को नहीं माफ करना चाहती ना ज़ारा, तो उन्हें नहीं, मुझे माफ मत करो। क्योंकि उस घर में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ था। मैंने उनके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा की थी। तुम्हारा मुजरिम मैं हूं, वो नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो?
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ज़ारा, बहुत बड़ी। अब आप खुदगर्जी से काम लें। आप ज़ारा और उनकी ज़िंदगी में खुद को इसलिए ठोंस रहे ताकि आपकी ज़िंदगी से बोरियत ख़त्म हो जाए। आप ये ख्वाहिश कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स को लाएं जो दिल से आपके साथ शामिल हो जाए। मैंने अभी तुम्हें जो कुछ भी बताया है उसका एक एक लफ्ज़ सच है। जानती थी मैं कि बिल्कुल सच है। इसका मतलब है तुम्हारे दिल में अब उनके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है? नहीं, यानी तुम्हारा दिल अब बिल्कुल साफ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है ऑन? उनसे मेरे गिले शिकवे खत्म हुए, जो गिले तुम्हारे साथ है वो हमेशा रहेंगे। तुम्हें अपनी गलती अब खुद सुधारनी होगी। वही करने के लिए तो मैं सोच रहा था कि अब हम फिर दोबारा उनके पास रहने चले जाते हैं। इस तरह सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं ऑन। तुम्हें क्या लगता है कि ये झुका हुआ सर लेकर मैं इस घर में वापस जाऊंगी? तुमने जो कुछ मुझे अभी बताया है, यही सच तुम सब घर वालों के सामने बताओगे, तभी मैं इस घर में वापस जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम डैडी। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? मुझे कह देती, मैं पिक कर लेता। सारा तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझे खुशखबरी मिल गई है। आई एम वेरी हैप्पी बेटा, बहुत खुश हूं। डैडी, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या मुझे देंगे? ऑफ कोर्स बेटा। अरे भाई, इस खुशखबरी के बदले में तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। जस्ट आस्क। आप मुझसे वादा करें, क्या मुझे कभी मेरा ससुराल छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे? अगर तुम उन्हें छोड़ चुकी हो ज़ारा, है? नहीं, हमने उन्हें छोड़ा नहीं है, बस कुछ अरसे के लिए अलहदा हुए हैं। ओके, ठीक है। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है। बेटा मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हारी मोहब्बत के बहाने मैंने बहुत खुदगर्जी का सबूत दिया है, और इस बात का एहसास मुझे आंसा निगत ने दिलाया। वो यहाँ ही थी? चले अच्छा, आपने किसी की बात तो मानी। हाँ बेटा, मगर ठीक है। हाँ, उन्होंने एक तरह मुझसे भलाई की है, बट मैंने उनके साथ कुछ ठीक नहीं किया। क्या कर दिया आपने? वो मैंने जो उन्हें कहा वो इस तरह मुझे कहना नहीं चाहिए था, मगर मैं कह चुका हूँ। बताए ना, क्या कह दिया आपने उन्हें? वो बेटा आपने उन्हें क्या कह दिया डैडी? I have proposed to her. Yes. मुझे बहुत डर लग रहा है मंजर। जिस बात पर तुझे डरना चाहिए था वो करते हुए मुझे शर्म नहीं आई, अब तुझे डर लग रहा है। देख, परेशान नहीं हो। सर्दियों में जब इंसान नहाता है ना, तो जो पहला पानी जिस्म पे पड़ता है उसी से ठंड लगती है, बाद में सब चिल हो जाता है। तुझे भी सिर्फ पहला सच ही लगेगा, बाद में सब ठीक हो जाना है। तेरी मिसालें भी बिल्कुल तेरी तरह हैं।
बेतुकी। मैं भी किस बंदे को नहाने का कह रहा हूँ, वो भी सर्दियों में। अबे चल ना, जा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा फैसला आप पे डैडी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सच में। आई लव यू डैडी। ओह जान मेरी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। हाँ रियली? बिल्कुल। और तुम अपना ख्याल रखा करो मेरी जान। हाँ? अच्छा ये बताएं पुप्पो ने क्या बोला आपको? वो ने बोलेंगी, अभी तो कुछ नहीं बोला। जाहिर है आप दोनों से ही मिलने आया हूँ। इतना उदास हो गया था मैं। इतनी फिक्र थी उदासी की तो ना जाते। आप रोक लेती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारे और ज़ारा के दरमियान कोई झगड़ा हो। देख खून पुत्र, इज्जत के साथ चला गया ना तो अब आराम से उधर घर बैठ। पता है मुझे, जब यहाँ से जाएगा ना तो रज रज के तेरी बेइज्जती करेगी। नहीं दादी, दरअसल ज़ारा तो। कमाल है, अब वो ज़ारा जी नहीं रही। अम्मी आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। पुत्र, अब केड़ी बात रह गई है जो सुनने वाली है? ज़ारा की तबीयत बहुत खराब है, उसे आप दोनों की बहुत ज़रूरत है। लीजिए अम्मा, अब इनकी भी सुन लीजिए। अब हम जाकर उनकी अयादत करें, उनकी तीमारदारी करें। अच्छा पुत्र, एक गल तो दस मुझे, दादी तेरी इतने दिनों से बीमार है, उसको तो तौफीक नहीं हुई कि आके मुझे पूछ जाए। अब हम बुजुर्ग जाके उसकी खिदमतें करें? वाह काका वाह। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप दोनों वहां जाएं। मैं ज़ारा को लेकर यहाँ आ जाता हूँ ना। बहुत खूब। अपनी तीमारदारी करवाने के लिए हमारा मेहमान बनना मंजूर है, लेकिन हमारे साथ रहना गवारा नहीं था। डॉक्टर ने कहा है कि उसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है अम्मी। अपनी ज़ारा जी का ख्याल रखना उठे बैठ के। ये आजकल के डॉक्टर अम्मा पागल बनाते हैं लोगों को। औरतों को तो सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है ये बिना वजह के मशवरे दे देकर आराम करने के। बेकार के नखरे और चोंचले। बिल्कुल सही कहा आपने, बेकार के नखरे पाल रखे हैं आजकल की बीवियों ने। आखिर हमारी फैमिली में भी तो कितनी बहुएं थीं, अम्मी आप, दादी आप, फुप्पो भी, लेकिन आप लोगों के तो कोई नखरे नहीं थे ना। बच्चा तो अब हर किसी का होता है, लेकिन ये फजूल के नखरे। ऊपर से डॉक्टर, ख्याल रखो उसका, डिप्रेशन में ना जाने दो। जोकर का आउटफिट पहन के उसके सामने नाचूं क्या आप? क्या कह रहे हो ऑन? खैर से आपकी ये नखरीली सरियल बहू ना उम्मीद से हैं? बिस्मिल्लाह। पहले ही मिजाज सातवें आसमान में पहुंचे हुए हैं, अब न जाने क्या हाल होगा। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। खास तौर पे आपने अम्मी। अब मैं उसकी हर ड्रामेबाजी से होशियार रहूंगा। ये जो लो ब्लड प्रेशर, कमजोरी, बीमारी के ढोंग रचाती है ना, किसी और के सामने जाके रचाए। तुम इसे ढोंग कह रहे हो? मैं भी सोचती थी कि कुड़ी इतनी आवाज़ क्यों रहती है। अम्मा मैं भी अक्ल की अंधी हूँ। मुझे तो समझ आना चाहिए था कि इन हालात में लड़कियां बिला वजह चिड़चिड़ी हो जाती हैं। और आपको निगत को भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो क्यों इतनी बेजार बेजार फिरती है। तभी उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, हम समझे ही नहीं। एक और गल भी है हुस्ना, मैंने देखा था कि उसकी भूख भी मार गई है। वो इतना सा तो खाती थी। अम्मा हमने कितना बुरा किया, अपनी नाराजगियां दिखा दिखा कर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम चाहते हैं वो अलग हो जाए। हमें तो उसे और भी तवज्जो और प्यार देने की जरूरत थी। दरअसल आपसे एक मुझे जरूरी बात करनी है बाजान। 1 घंटे से तुम वो बात करने की कोशिश कर रहे हो जो कह नहीं पा रहे, तो क्यों ना
मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूं। ज़ारा मुझे सब कुछ बता चुकी है। तो आपको इस पे कोई एतराज तो नहीं? एतराज? हाँ, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे और निगत के रिश्ते के लिए बहुत शौक से गया था, मगर अब तब तक नहीं जाऊंगा जब तक निगत की मर्जी पता नहीं चल जाती। आखिर तुम्हारा मसला क्या है ज़ारा? सब कुछ ठीक तो हो रहा है ना? घर वाले हमारे बच्चे की खबर सुन के सब कुछ भुला के मैं लेने आ रहे हैं। वो सब कुछ भुला के नहीं आ रहे, वो इस खुशी की खबर सुन के सब कुछ इग्नोर करके यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं इस इल्जाम को अपने सर पे क्यों लूं जो मैंने किया ही नहीं है? ज़ारा तुम एक बार साथ तो चलो ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ बता दूंगा उन्हें। मैं तब तक उस घर में नहीं जाऊंगी और जब तक तुम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करोगे और मुझे इस बारे में यकीन नहीं दिलाओगे कि तुम एक जिम्मेदार शख्स हो। ज़ारा आखिर तुम्हें मेरा एतबार कब आएगा? मैं बता तो रहा हूँ कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां। देखो ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी की बात नहीं है। तुम एक बेटे भी हो और तुम्हें हर रिश्ते की जिम्मेदारी वैसे ही निभानी जिस तरह तुम मेरी और अपनी जिम्मेदारी निभाओगे, ताकि सबको तुम पे फख्र हो जिस तरह मुझे तुम पे है। करोगे? अम्मा, और ने हामी भर ली ना, तो जाकर सुबह सुबह ज़ारा को ले आएंगे। लेकिन अगर उसने आने से इनकार कर दिया तो? वो जिन हालात में घर से गई है ना, उसने कोई नहीं आना। मैं भी यही सोच रही थी अम्मा कि ऐसी हालत में लड़कियां तीखे मिजाज की जरूर हो जाती हैं, चिड़चिड़ी और तन्हाई पसंद भी हो जाती है, मगर ऐसा तो नहीं होता ना कि मियाँ को लेकर ससुराल से अलग हो जाए। उसे जरूर हमसे भी शिकायतें होंगी। अब एक बच्चे का सुन के हमारा दिल मचला ना, उसका तो नहीं मचला ना। हम तो सब कुछ भुलाकर उसे गले लगाकर वापस घर लाने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर उसका क्या पता। वो आएगी भाभी, मैं गारंटी देती हूँ। नहीं निगत, हम सुबह जाएंगे जरूर, लेकिन मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसी बात हो जिससे उसका मिजाज फिर से बिगड़ जाए। खुदा का वास्ता है भाभी, मुझे तो लगता है आप बनती बात को बिगाड़ देंगी। निगो रहन दे, वो आएगी घर में, वही फसाद, वही झगड़े, वही किलकिल। उसका मिजाज बहुत टेढ़ा है। उसके कोई नहीं मिजाज टेढ़े, ना उसने किलकिल की थी और ना करेगी। ये जो सारा ड्रामा रचाया हुआ है, ये हमारे ऑन का रचाया हुआ है। क्या मतलब? मुझसे ज़ारा ने वादा लिया हुआ था कि मैं तब तक आप लोगों को कोई बात ना बताऊं जब तक कौन खुद अपने मुंह से नहीं कबूल करता, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों इस ड्रामे की कोई हैप्पी एंडिंग होने देंगी। ये केड़ा ड्रामा? एयो ही ड्रामा अम्मा, ये हमारे अपने ऑन का रचाया हुआ है। जी क्या कह रही हो? खुलकर बात करो। देखें, ज़ारा यहाँ आना चाहती है। वो इतने आना चाहती तो गई क्यों थी? गलती हो गई ना, लेकिन अब तो आना चाहती है। क्या मतलब गलती हो गई? उसका कोई कसूर नहीं, सब कुछ अपने इस ऑन का किया हुआ है। आपको किसने बताया होना ज़ारा के जाने का? जी, मैंने जरूरी नहीं समझा। एक मिनट, आपको क्या हक है कि आप ऑन के बारे में इस तरह बात करें? वो मुझे छोड़कर गया है, चाहे अपनी मर्जी से, चाहे अपनी बीवी के कहने पर। आपको कोई हक नहीं इसके बारे में कुछ भी कहने का। आप क्या समझते हैं, आपकी राय को मायने रखती है? पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। आप तो अपने फर्ज निभाए हैं, पूरे किए हैं। पहले इसका जवाब ढूंढें, फिर मेरे बेटे पर उंगली उठाइएगा।
इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर हम भला तुमसे दूर रह सकते थे? मैं तो तुम दोनों को अपने साथ लेके जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि आज कौन बोलता है। जी दादी, मैं जरूर चलूंगी। लेकिन और ने कुछ बताना है आप लोगों को। बातें तो होती रहेंगी। निकट, हम विल्सन का सामान क्यों ना बांध दें? देर हो जाएगी वरना। हाँ, तो तुम जाओ ना दोनों, सामान पैक करो। मैं तो अपनी ज़ारा को रानी बना के तख्त पे बिठाऊंगी। आप दोनों को पता ही नहीं है, ये चलने के लिए इतनी बेताब है कि सारा सामान पहले ही पैक कर दिया है। ऑन शायद कुछ बताना चाह रहे हैं। जी वो दरअसल मैंने बताना था कि घर में सबके दरमियान दे कोई गल्ला करन दा टाइम है। छेती तैयार हो तो चलो। तो बातों में बहुत वक्त जाया करते हो। जल्दी से मिठाई का ऑर्डर देकर आओ। मैं सबसे पहले मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। जी मैं भी लाया। अम्मा, आप छोटा मोटा सामान तो बांध सकती हैं ना? बाकी में और निकट कर लेंगे। तुसी जाओ, दोनों सामान पैक करो। मैं अपनी ज़ारा के नाल गल्ला करांगी। चलो जाओ, दोनों जाओ। सारा, मेरी बात सुनो। सारा, क्या हो गया? जो हो रहा है उसे होने दो। नहीं पप्पू, मैं चाहती हूँ कि अम्मी और दादी को उनकी हकीकत का पता चले। वो दोनों जानती है कि बेवकूफियां ऑन ने की। ये सब कुछ जानती है, लेकिन मुझे तो उनकी बिहेवियर से कहीं से नहीं पता चल रहा था। ज़ाहिर है उन्हें दुख हुआ है। वो नहीं चाहती कि ऑन जो हमेशा से लाड उठाता था, नखरे दिखाता था, उसका सर शर्मिंदगी से झुक जाए और वो माफी मांगे। उन दोनों के लिए काफी है कि ऑन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे सुधारना चाहता है। समझो इस बात को। बस आ जाओ। हुस्ना, तू रोज रात को ना बादामों वाला दूध बना के ज़ारा को पिलाएगी और इसके हाथों पैरों की मालिश करेगी। मैंने भी पीना है बादाम वाला दूध। हाँ हो, अगे ये दिमाग जो है शैतान का चरखा है, ऊपर से बादामों वाला दूध पिला के हमारे हाथ से तो गया तू। तुम फिलहाल ये चमचम खाओ जो तुम्हें पसंद है। लो। हेलो, हाँ बोलो मंजर। वाकई बहुत बहुत मुबारक हो यार। हाँ मैं भी सबको बताता हूँ। अल्लाह हाफिज। किसको मुबारक दे रहे हो? मंजर को। उसकी और शैना की बात पक्की हो गई है। अरे वाह, मुबारकबाद। खुशी की बात है ये तो। शुक्र है मंजर की भी किस्मत खुली। पर पोते के आने के बाद पोते का नंबर तो नहीं कम हो जाएगा दादी?
तू मेरी जिंदगी है तो तू मेरी जान है। वो जो हमें ज़ारा का डैडा उसने मुझे कहा करना क्यों जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जी मैं वापस आ गया हूँ तो मैं आपका बेटा, मगर मेरा दिल अभी तक इतना पत्थर नहीं हुआ जितना आपका हुआ है। ऑन नहीं, मैं कोई बदतमीजी या गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ अब्बू, हकीकती तो बता रहा हूँ आपको। आप कौन से फराइज और जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं? अम्मी पिछले 22 सालों से आपके नाम पे बैठी हैं। मैंने होश संभालने के बाद एक मर्तबा भी आपका चेहरा नहीं देखा। हमारे हर खुशी हर गम में आप कभी शामिल नहीं हुए। आप क्या समझते हैं हर महीने बस एक बैंक ड्राफ्ट भेजने से आपके फराइज पूरे हो गए? और खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू, लेकिन अब हमें आपके पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं घर की सारी जिम्मेदारियां निभाने के काबिल बनूंगा। अगर आपने इस फैमिली के लिए कुछ करना ही है ना, तो खुदा के वास्ते अपने और इनके रिश्ते का लिहाज करें, वरना ये बेनाम रिश्ता ही तोड़ दें। खुदा हाफिज। तुमने क्या किया? क्यों किया तुमने ऐसा? अम्मी, आपको मुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं है कि मैं इस घर की जिम्मेदारियां उठा सकूंगा? हुस्ना, नी शुक्र कर तेरा पुत्र जवान हो गया, अल्लाह इसकी जिंदगी करे। ये क्या लगा रही हो? दादी ने कहा था मैं सुबह शाम इनको देखूंगी ना तो हमारा बेबी भी क्यूट होगा। तो मेरे बचपन की तस्वीर लगानी थी ना। मेरे से ज्यादा क्यूट बेबी कोई हो सकता है? तुम्हारी शेखियां मारने की आदत नहीं जा सकती ऑन। ये जगह क्यों खाली है? मैंने तो यहाँ बुक शेल्फ रखवाया था। हाँ वो मैंने उठवा दिया। क्यों? हाँ ना, एक वक्त में एक ही चीज रख सकती है ना। तुम कहीं फिर दोबारा वो मनहूस सोफा यहाँ लाने के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं मर जाऊंगा लेकिन एक सेकंड ऑन, यहाँ पे बेबी कॉट आएगा। ओह, यानी अब फिर दोबारा हमारे बीच कोई आने वाला है। मुस्तकिल कबाब की हड्डी। खबरदार ऑन, जो मेरे बेबी के बारे में लफ्ज ही बोला तो। अच्छा सुनो, देखो अम्मी और दादी तो वैसे ही सारा दिन बोर होती रहती हैं। हम ऐसा करेंगे, बेबी को उनके हवाले कर देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं काफी है ना।